जवारों का अपमान नहीं करना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए। अपने पूरे परिवार में रिश्तेदारों तक को उसको बांटना चाहिए। इतना बांटोगे उतनी तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। आज जो एक हम आडंबर कर देते हैं माँ के विदाई के वक्त, डीजे वीजे बजाकर, उल्टे सीधे गाने बजाकर और उसमें फूहड़ नाच करते हुए, और इस तरह से माता रानी को हम लेकर जाते हैं। और उसमें मैंने देखा है कि कई शरारती तत्व नशा भी कर लेते हैं। मैं ऐसे नालायकों से ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि यदि धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है तो कृपया धर्म को दूषित मत करो। पराम्बा भगवती की आराधना ये श्रद्धा का विषय है। ढोल नगाड़े यहां तक तो ठीक है, लेकिन डीजे विजे बजाना और फूहड़ नृत्य करना, अरे मां को विदाई दे रहे हो तो आंखों में अश्रु होना चाहिए, मन में एक भाव होना चाहिए। उदास मन से तो नहीं, लेकिन हां नम्र आंखों से जरूर मां को विदा करते हुए ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता रानी, 9 दिन तक जैसे भी मुझसे सेवा बनी मैंने श्रद्धानुसार आपकी सेवा की। इस सेवा में कोई त्रुटि रह जाए, कोई भूल हो जाए तो हे पराम्बा भगवती आप नाराज मत होना। कुपुत्र हो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। बच्चे शरारत कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन माता तो सदैव क्षमा करती है। तो हे माता क्षमा करना और मेरे पूरे मोहल्ले पर, मेरे पूरे समाज पर, मेरे पूरे शहर पर, पूरे प्रांत पर और पूरे देश पर, पूरे विश्व पर अपनी कृपा दृष्टि बना करके जाना माँ, और अगले वर्ष में फिर आपकी सेवा कर पाऊं। ऐसे भाव से माँ को विदाई देना चाहिए। और जो 9 दिनों तक जवारे हम बोते हैं, कई लोग अपने घर में जब माता की पूरा आराधना करते हैं, विराजित करते हैं, तो जवारे किसी पात्र में उगाते हैं, बोते हैं। तो उन जवारों का अपमान नहीं करना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए। वो जवारे अत्यंत पवित्र होते हैं। अपने पूरे परिवार में रिश्तेदारों तक को उसको बांटना चाहिए। सबको दो, जितना बांटोगे उतनी तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। और हो सके तो उस जवारों के कुछ अंश को अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि साक्षात वह भगवती का स्वरूप हो जाता है। माता की पूरी शक्ति उसमें समाहित होती है। यूं कहें कि माता जाते जाते अपनी पूरी शक्ति उन जवारों में के माध्यम से आपको देकर जा रही होती है। और फिर आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो बच जाए वो माँ के साथ विसर्जित कर देना चाहिए। और 9 दिनों तक माँ की आराधना में जो भी सामग्री इस्तेमाल हुई है, पूजन की सामग्री, पुष्प है, अक्षत है, चंदन है, जो भी सामग्री आपने 9 दिनों तक उपयोग किया है, उस सामग्री को यत्र तत्र फेंक नहीं देना चाहिए, उसमें किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए वो सारी सामग्री समेटकर माँ के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। वरना भगवती चंडिका रूप भी है, महाकाली रूप भी है, माँ का रौद्र रूप भी है। माँ की आराधना में यदि कहीं त्रुटि हो जाए, अपराध हो जाए, तो फिर माँ बहुत भयंकर नाराज भी हो जाती है। इसलिए भगवती की आराधना करने वाले सारे भक्तों को और सारे युवाओं को मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि आजकल युवा वर्ग बहुत ज़्यादा माँ की आराधना करते हैं और इस तरह से 9 दिनों तक पांडाल लगा करके भगवती का जागरण इत्यादि करते हैं। तो मैं सबको प्रार्थना करूं कि पहली बात तो ये कि बहुत श्रद्धा से करना, स्नान करके करना, पवित्र मन से करना, पवित्र वस्त्र पहन करके करना, और जागरण भी करना हो तो उसमें कोई नशा नहीं होना चाहिए। और ऐसे गायकों को बुलाएं जो नशा न करते हों। बहुत सारे गायक भी ऐसे हो गए हैं आजकल जागरण में गाने वाले, जो बगैर पिए मंच पर चढ़ते ही नहीं हैं। ऐसे पियक्कड़ों को बुलाकर तुम साधना करोगे तो माँ आशीर्वाद नहीं, तुम्हें और नाराज होकर के श्राप देकर जाएगी। इसलिए माँ की आराधना करनी हो तो धर्म को एक धर्म का स्वरूप रखा जाए, धर्म को दूषित न किया जाए। तो ये कुछ प्रार्थनाएं मेरी हैं भारतवासियों से। बाकी तो पराम्बा भगवती की आराधना तो पूरे विश्व को आनंदित करती है, हम सब की माता है।
और केवल हमारे आपके बीच में कल का दिवस है। और हाँ, निवेदन ये करूं कि 9 दिनों तक माँ को विराजित करके और 10वीं के दिन प्रयास करें कि उदया तिथि की वेला में ही माँ को विसर्जित करना चाहिए। गंगा के तीर पर हों अथवा तो किसी पवित्र सरिता के तीर पर हों तो बहुत अच्छी बात है। उदया तिथि वैसे तो कल शाम से शुरू हो जाएगी तिथि 10वीं की, लेकिन उदया तिथि जो है वह 24 को ही मानी गई है। इसलिए 24 को सायंकाल 3 बजे तक ऐसा मुहूर्त बताया जा रहा है। अलग अलग ब्राह्मणों के अलग अलग अपने मत हैं, लेकिन 2 से 3 के बीच तक ये 10वीं तिथि की अच्छी मुहूर्त की बात बताई गई है। तो उस बीच में ही माँ को विसर्जित करना चाहिए 24 तारीख को।